हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एवरीवन। एक्सीलेंट क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में हमने नाउन के बारे में चर्चा किया था। आज उसी के आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, नाउन पार्ट 2, यानी कि हम नाउन के बारे में आगे चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था नाउन के क्या काइंड्स होते हैं, नाउन कितने प्रकार की होती हैं, उसके आगे हम आज देखते हैं। तो क्वेश्चन आता है, कैन वी काउंट नाउन्स? क्या हम नाउन्स को काउंट कर सकते हैं, क्या उनकी गिनती कर सकते हैं? आंसर है येस, सम ऑफ देम एंड नो सम ऑफ देम। कह रहा है कुछ को हम गिन सकते हैं और कुछ को नहीं गिन सकते। इसका मतलब हुआ नाउन्स में भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल होंगी या अनकाउंटेबल होंगी। नाउन्स को या तो गिन सकेंगे या तो नहीं गिन सकेंगे। तो ऐसी कौन सी नाउन्स होंगी? काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत देखते हैं कैन बी काउंटेड, काउंटेबल नाउन्स को काउंट किया जा सकता है। ऐसी कौन सी नाउन्स हैं? प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स। इन तीन प्रकार की नाउन्स की काउंटिंग हम कर सकते हैं, इनको गिन सकते हैं। तो ऐसी नाउन्स को हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन सी? कैन बी मेजर्ड और वेट, इनको हम मापेंगे या तोलेंगे। ऐसी कौन सी नाउन्स होंगी? मटेरियल नाउन्स एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। मटेरियल नाउन्स को हम मापते या तोलते हैं, जैसे दूध है, पानी है, तेल है, या कोई चाक है, अनाज है, उसको या तौलते हैं हम या तो नापते हैं। तो ऐसी नाउन्स को अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई नापने तौलने की चीज़ नहीं है, ना गिनने की चीज़ है, लेकिन इसको अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि कई बार हम इसको माप के हिसाब से बताते हैं कि कितना प्यार करते हो आप मुझसे, बहुत ज़्यादा, कम, थोड़ा, ऐसे करके बात करते हैं। तो इसलिए हम इसको अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि काउंटिंग नहीं हो सकती, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखिए, काउंटेबल नाउन्स जो होती हैं उसके लिए नंबर्स की बात आती है कि काउंटेबल नाउन्स के नंबर्स क्या होंगे, उनके क्या क्या नंबर्स होंगे। तो काउंटेबल नाउन या तो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। यानी अंग्रेजी में दो प्रकार के नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। क्या है सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर? सिंगुलर नंबर का मतलब है वन या सिंगल, एक ऐसी नाउन जिससे सिंगल होने का सेंस निकले, वो सिंगुलर नंबर की नाउन। जैसे मैन, आदमी, पेन, पेन, बॉय, लड़का। तो इनका मतलब है, बॉय का मतलब है एक लड़का। इनसे पहले एक लिखा हुआ नहीं है, ए नहीं लिखा, वन नहीं लिखा, लेकिन इसका सेंस जो निकल रहा है वो सिर्फ एक से निकल रहा। रूम माने एक रूम, संडे मीन्स एक संडे। तो इस तरह की नाउन्स को हम सिंगुलर नाउन कहेंगे। प्लूरल नंबर्स क्या है? मोर देन वन, एक से ज्यादा, यानी ऐसा शब्द, ऐसी नाउन्स जिससे एक से ज्यादा का सेंस निकले, तो वो प्लूरल नंबर की नाउन्स होंगे। जैसे मेन, मेन एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। पेन्स, एक से ज़्यादा पेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। डेज, एक से ज़्यादा दिन के बारे में बात कर रहे हैं। माइस, एक से ज़्यादा चूहों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब प्लूरल नंबर की नाउन्स हैं। तो अगर सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दो प्रकार की नाउन्स होती हैं, तो इसका मतलब है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का भी कुछ नियम होगा। तो हाउ टू फॉर्म प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर? सिंगुलर नंबर की नाउन्स को प्लूरल नंबर की नाउन्स कैसे बनाएं? देखिए कैसे बना सकते हैं हम। पहला रूल है बाई एडिंग एस। हम एस जोड़ करके प्लूरल बना सकते हैं। बॉय में एस जोड़ा, बॉयज हो गया। गर्ल में एस जोड़ा, गर्ल्स हो गया। हैंड में एस जोड़ा, हैंड्स हो गया। कंप्यूटर में एस जोड़ा तो कंप्यूटर्स हो गया। तो ज़्यादातर नाउन्स में, यानी मोस्ट ऑफ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनमें हम एस जोड़ दें तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाती हैं। आगे देखते हैं, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनमें एस की जगह हम ई एस जोड़ते हैं। जैसे मैंगो में ई एस जोड़ा, मैंगोज। मैच में ई एस जोड़ा, मैचेज। कैच में ई एस जोड़ा, कैचेज। बस में ई एस जोड़ा, बसेज। लंच में ई एस जोड़ा, लंचेज। फॉक्स में ई एस जोड़ा, फॉक्सेज। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ कॉमन है, जहाँ ओ है, जहाँ सी एच है, जहाँ एक्स है, जहाँ एस है। तो ऐसी नाउन्स जिनके लास्ट में ओ हो, एस हो, सी एच हो या एक्स हो, तो ऐसी नाउन्स में हम ई एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादातर नाउन्स में यही रूल अप्लाई होगा। अगला नियम क्या है? इफ नाउन्स एंड्स विथ एफ या एफ ई। कह रहा अगर नाउन के अंत में एफ या एफ ई है तो क्या करेंगे? वी रिमूव एफ या एफ ई। एफ या एफ ई को हटा देंगे एंड ऐड वी ई एस, और वी ई एस ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे उल्फ में एफ है तो हमने क्या किया? एफ को हटाया, वी ई एस जोड़ दिया, वुल्व्स हो गया। लाइफ में एफ ई है तो एफ ई को हटा के वी ई एस जोड़ा, लाइव्स हो गया। सेल्फ में एफ है, एफ को हटाया, वी ई एस जोड़ दिया तो सेल्व्स हो गया। तो इस तरह से एफ या एफ ई वाली जो नाउन्स होती हैं उनमें वी ई एस जोड़ देते हैं और एफ या एफ ई को हटा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। क्या ये ऐसा हमेशा होगा? नहीं।
कह रहा है एक्सेप्शन है इसका, कुछ अपवाद भी है, यानी ऐसे कुछ शब्द हैं जहाँ पे ये वाला रूल जो है अप्लाई नहीं होगा। जैसे हुफ में एफ है लेकिन एस जोड़ा गया है, सेफ में एफ है एस जोड़ा गया है, बिलीफ में एफ है एस जोड़ा गया है, सेफ में एफ ई है लेकिन एस जोड़ा गया है। तो ऐसे वर्ड्स को आप याद रखें जो इस रूल के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि इनका कोई रूल नहीं है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है इफ नाउन एंड्स विद वाई। कह रहा अगर नाउन के अंत में वाई है तो क्या करेंगे, वी रिमूव वाई, वाई को हम हटा देते हैं, एंड ऐड, और क्या जोड़ देते हैं, आई ई एस, और आई ई एस ऐड कर देते हैं। देखिए जैसे सिटी में वाई था, वाई को हमने हटाया, आई ई एस जोड़ दिया, सिटीज हो गया। हिस्ट्री में लास्ट में वाई है, वाई को हटाया हमने, आई ई एस जोड़ दिया, हिस्ट्रीज हो गया। कैंडी में वाई को हटाया, आई ई एस जोड़ा, कैंडीज हो गया। तो जहाँ पे लास्ट में वाई है वहाँ पे वाई को हटा देंगे, आई ई एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएंगे। बट लेकिन मीन्स हमेशा ऐसा नहीं होगा। इफ द नाउन एंड्स विद वावेल प्लस वाई, कह रहा अगर नाउन के अंत में वावेल है फिर वाई है, यानी वाई से पहले एक वावेल है, तो क्या करेंगे, वी सिंपली ऐड एस। कह रहा हम केवल एस जोड़ देंगे। जैसे मंकी में देखिए वाई से पहले ई वावेल है, केवल एस जोड़ा। की में वाई से पहले ई वावेल है, एस जोड़ा। रे में वाई से पहले ए वावेल है, रेज हो गया, एस जोड़ दिया। टॉय में वाई से पहले ओ वावेल है, एस जोड़ दिया। तो इस तरह से स्टोरी में वाई से पहले ई है। देखिए ये स्टोरी और इस स्टोरी में क्या डिफरेंस है, इस स्टोरी का मतलब है स्टोरी कहानी, इस स्टोरी का मतलब है मंजिल, मंजिल पाने वाली नहीं, बिल्डिंग की मंजिल, 4 मंजिल 5 मंजिल। तो इसमें देखिए वाई के पहले ई है तो हमने एस जोड़ दिया। तो ध्यान रखें वाई में आई ई एस कब लगाते हैं और ओनली एस कब लगाते हैं, इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें। बाई चेंजिंग वॉवेल, नेक्स्ट रूल है कि बाई चेंजिंग वॉवेल्स इन द मिडिल, बीच के वॉवेल को चेंज करके भी हम प्लूरल बना देते हैं। जैसे मैन में देखिए ए है, यहाँ हमने ई कर दिया, मैन से मैन कर दिया। माउस में ओ यू है, हमने ओ यू की जगह आई कर दिया, लेकिन यहाँ सी भी चेंज किया है, ये थोड़ा अलग वर्ड है। जैसे माउस माइस हो गया, लाउस लाइस, ये माउस लाउस एक ही तरीके जैसे वर्ड है। लाउस मीन्स होता है जूं, जो आपके बालों वालों में पाई जाती है, सभी के बालों में नहीं होगी लेकिन होती है। टूथ डबल ओ से डबल ई कर दिया, टूथ टीथ हो गया, फूट से फीट हो गया। गूज का डबल ओ हमने डबल ई कर दिया, गूज मीन्स हंस होता है। तो इस तरह से हम प्लूरल बनाते हैं। सम अदर एग्जाम्पल, कह रहा कुछ अलग एग्जाम्पल है जो इन रूल्स के अंतर्गत नहीं आएंगे। ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, तो ये दोनों अलग वर्ड हैं, इनके प्लूरल आप याद रखें। अगला रूल है सम नाउन्स रिमेन सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल, कह रहा कुछ नाउन्स ऐसी हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक ही रहती हैं, सेम रहती हैं। जैसे कि सीप भेड़, फिश मछली, डियर हिरन, मूज भी एक प्रकार का हिरन है, स्वाइन सुअर। तो शीप, जैसे शीप, एक शीप के लिए भी हम शीप लिखेंगे और 2 शीप के लिए भी हम 2 शीप लिखेंगे, नॉट शीप्स। जैसे डियर है, एक हिरन के लिए भी हम डियर लिखेंगे और 2 हिरन के लिए भी हम 2 डियर लिखेंगे, नॉट डियर्स। नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ सम रेयर नाउन्स, कह रहा है कुछ रेयर नाउन्स के प्लूरल कैसे बनते हैं। रेयर नाउन्स मीन्स जो ज़्यादातर आपके सामने नहीं आती हैं, कभी कभार ऐसी नाउन्स होती हैं, बहुत कम है ऐसी नाउन्स। तो सिलेबस से सिलेबी, रेडियस से रेडियाई, रेडियस मीन्स त्रिज्या होता, वृत्त की त्रिज्या। फंगस से फंजाई, एलुमनस से एलुमनी, एलुमनस का मतलब होता है किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ जो स्टूडेंट होता है, वो वहाँ से निकलने के बाद वहाँ का एलुमनस कहा जाता है। कहेंगे ये इस कॉलेज का एलुमनस है, इस यूनिवर्सिटी का एलुमनस है। एलुमनस का मतलब एक प्रकार से स्टूडेंट होता है जो ब्रॉड सेंस में। कैक्टस, कैक्टाई, कैक्टी, ऑक्टोपस, ऑक्टोपी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप याद रखें। इनकी जो प्लूरल है थोड़ा सा अलग टाइप की बनती है। प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स, कह रहा है कंपाउंड नाउन्स की प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जाने आप कंपाउंड नाउन्स होता क्या है। कंपाउंड नाउन्स मतलब एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर जो नाउन्स बनती है उसको कंपाउंड नाउन्स कहा जाता है। जैसे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ मीन्स होता है साला या जीजा। इसमें 3 वर्ड हैं लेकिन इसका मेन वर्ड क्या है, ब्रदर। तो हम सिर्फ ब्रदर को प्लूरल करेंगे, ब्रदर्स। ब्रदर्स इन लॉ माने एक से ज़्यादा साले या जीजे। बेडरूम का मेन वर्ड रूम है, इसको रूम्स कर दिया। स्टेप ब्रदर का मेन वर्ड ब्रदर है तो ब्रदर्स कर दिया। चीफ मिनिस्टर का मेन वर्ड मिनिस्टर है, मिनिस्टर कर दिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेन वर्ड मेंबर है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये नहीं कहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ऐसा नहीं कहेंगे।
नेक्स्ट है सम नाउन्स और ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। कह रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज करी जाती हैं, यानी इनका सिंगुलर में यूज नहीं होता कभी। कैटल पशु, पीपल लोग, ट्राउजर्स पैजामा, स्पेक्टेकल्स गॉगल्स चश्मा, सीजर्स कैंची, एल्म्स भिक्षा या दान होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाई। देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन जब आप किसी को दें व्हाट्सअप या एसएमएस पे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखें, कॉन्ग्रेचुलेशन मत लिखें, क्योंकि इनका यूज हमेशा प्लूरल में होता है, सिंगुलर में कभी नहीं होता। अच्छा, इसी तरह से अगला रूल कहता है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। कह रहा है इनका यूज हमेशा सिंगुलर में होता है, हमेशा। जैसे ऊपर वाली का हमेशा यूज प्लूरल में होता है, तो ऐसी नाउन्स को भी याद रखें। सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर। फर्नीचर को फर्नीचर्स मत लिखे, ये कभी मत कहें मेरे घर के फर्नीचर्स खराब हो गए हैं, हाउस फर्नीचर्स ऑफ माई हाउस, ऐसा मत बोलें, फर्नीचर ऑफ माई हाउस, क्योंकि इनका यूज हमेशा सिंगुलर में होगा। सम नाउन्स आर सीन इन प्लूरल। अगला रूल कह रहा है कि कुछ नाउन्स दिखाई देती हैं प्लूरल में बट यूज्ड इन सिंगुलर, लेकिन इनका यूज सिंगुलर में होता है। जैसे न्यूज़, देखिए एस लगा तो ऐसा लग रहा प्लूरल है, लेकिन न्यूज एक सिंगुलर नाउन है। पॉलिटिक्स, राजनीति, इनिंग्स, पारी। समन्स, समन्स कोर्ट का ऑर्डर होता है, जब किसी को कोर्ट में अपीयर होने के लिए, प्रस्तुत होने के लिए कहा जाता है, उसको समन्स बोला है। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, सिविक्स, नागरिक शास्त्र। मम्प्स, मम्प्स एक प्रकार की बीमारी है जिसमें गलसुआ बोलते हैं, गर्दन में स्वेलिंग आ जाती है। मीजल्स मीन्स चेचक या खसरा। रिकेट्स मीन्स सूखा रोग। एथलेटिक्स मीन्स खेल। बिलियर्ड्स भी एक प्रकार का खेल है। इनका यूज हमेशा सिंगुलर में होगा, भले ही ये प्लूरल में दिखती हैं। नाउन के बारे में नेक्स्ट बात जो आती है वो आती है जेंडर। नाउन के अंतर्गत ही हम जेंडर पढ़ते हैं। जेंडर क्या है? जेंडर का मतलब है जो नाउन्स हैं, जो जीव जंतु हैं, ये किस जेंडर के हैं, इनका सेक्स क्या है। सेक्स का मतलब मेल हैं या फीमेल हैं, या इनमें से दोनों नहीं हैं या निर्जीव हैं, इसको हम जेंडर कहेंगे। तो देयर आर 4 जेंडर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। नेमली क्या क्या नाम है इनके? मस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। ये 4 प्रकार के जेंडर हैं। एक एक करके इनको देखते हैं ये क्या है। मस्कुलिन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर का मतलब लिखा मेल। मेल मीन्स नर, पुरुष। इट डिनोट्स अ मेल। कह रहा ये एक मेल की तरफ इशारा करता है, यानी ये शब्द जो हैं वो किसी मेल के लिए यूज किए जाते हैं। फादर, बॉयफ्रेंड, मैन, लैड मीन्स लड़का छोकरा, गॉड मीन्स देवता, पिकॉक मोर, लैंडलॉर्ड मकान मालिक, हीरो, जेंटलमैन, किंग, ये सारे मेल हैं। गॉड अलमाइटी, भगवान, ये मैंने बोल्ड में इसलिए लिखा है क्योंकि ये अलग वर्ड है। भगवान का कोई लिंग नहीं होता। भगवान के बारे में ये कोई नहीं जानता है कि वो स्त्री है या पुरुष है, निर्जीव है, क्या है, कुछ नहीं जानते। लेकिन डिनोटिंग स्ट्रेंथ, अंग्रेजी ग्रामर में जो नाउन्स स्ट्रेंथ, पावर का प्रदर्शन करें, पावर की प्रतीक हों, उनको हम मस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। जैसे ओशियन, महासागर, माउंटेन्स, पर्वत, ये सारे शक्ति के प्रतीक हैं, तो इनको हम मस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। नेक्स्ट है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या है? फीमेल। इट डिनोट्स अ फीमेल। ये एक मादा की तरफ, फीमेल की तरफ इशारा करता है, यानी ऐसे शब्द जो फीमेल को डिनोट करें। गर्ल, मदर, गर्लफ्रेंड, वुमेन, लैस, लड़की। ये जो लैड था ना, लैड, लैड का ये फेमिनाइन जेंडर लैस है। गॉड का गॉडेस, ये देवी, देवता, देवी। हैन, मुर्गी, पीहन, मोरनी, लॉयनेस, शेरनी, टाइग्रेस, जो बाघिन। लैंडलेडी, मकान मलकिन। एक वर्ड में लिखा नेचर, जैसे यहाँ गॉड अलमाइटी लिखा तो वैसे नेचर है। नेचर कोई स्त्री पुरुष नहीं है, लेकिन डिनोटिंग ब्यूटी कहा गया है कि अंग्रेजी में अगर कोई नाउन सौंदर्य की ओर, सुंदरता की तरफ इशारा करे, सुंदरता का प्रतीक हो, तो उसे हम फेमिनाइन जेंडर में रखेंगे, स्त्रीलिंग में रखेंगे। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या है? बोथ, दोनों। दोनों मतलब ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति स्त्री पुरुष दोनों हो, यानी एक ऐसा शब्द, एक ऐसी नाउन जिसका प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों के लिए किया जाए, मेल फीमेल दोनों के लिए किया जाए, उसको हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। जैसे फ्रेंड,
मित्र, मित्र आपकी लड़की लड़का कोई भी हो सकता है। एनिमी दुश्मन, टीचर अध्यापक, सिंगर गायक कोई भी हो सकता है। मिनिस्टर मंत्री कोई लेडी या कोई मेल हो सकता है। एमएलए विधायक, एमपी सांसद कोई स्त्री पुरुष या मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो इसलिए ये कॉमन जेंडर। स्टूडेंट, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर मीन्स इसको बोलते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक से मतलब नपुंसक से नहीं है, लाइफलेस थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं। इट डिनोट्स अ लाइफलेस थिंग, कह रहा है ये एक लाइफलेस थिंग, निर्जीव वस्तु की ओर इशारा करता, संकेत करता है। और अ वेरी स्मॉल एनिमल और लिविंग बीइंग, या बहुत छोटे जीव जंतु की ओर इशारा करता है। यानी कि छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं इनको भी हम न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे, जैसे पेन, मोबाइल, कंप्यूटर, हेयर, चेयर, सॉरी। तो ये तो सारे निर्जीव वस्तुएं हैं, लेकिन बटरफ्लाई, तितली, इंसेक्ट, कीड़ा, टर्माइट, दीमक, बी, मधुमक्खी, सेंटीपीड, खनखजूरा, ये छोटे छोटे जीव हैं जिनको हम इजीली आंखों से देख करके इनका जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। इनको ये नहीं बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, इसलिए इनको अंग्रेजी भाषा में न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए इस नाउन चैप्टर के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम मस्कुलिन से फेमिनाइन कैसे बनाते हैं, या किसी शब्द का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको हम सिंटैक्स चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज के लिए इस क्लास को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो या मेरी क्लास वास्तव में पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होता है, अगर आप उसको प्रेस कर देंगे तो मेरी अगली क्लास का जो वीडियो होगा आप तक वो नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।